हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज कैम क्लासेज। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्या है आपका साइनाइड। तो एमाइड के बाद में ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है क्या, साइनाइड। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि साइनाइड क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, साइनाइड RCN मतलब CN होता है। ठीक है ना। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। तो हम लोग को बच्चों इसका नाम लिखना है। क्या नाम इसका, हमें नाम लिखना, IUPAC नेमिंग लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे बच्चों कि इसका सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स इसका यहाँ पे क्या होता है, नाइट्राइल। क्या होता है यहाँ पे, नाइट्राइल होता है। सेकेंडरी सफिक्स इज व्हाट, नाइट्राइल। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे साइनो। क्या होता है यहाँ पे, साइनो। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल सफिक्स। तो स्पेशल सफिक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बो। देखिए ये नाइट्राइल है ना, यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, कार्बो नाइट्राइल। ठीक है ना। कार्बो नाइट्राइल इज द स्पेशल सफिक्स फॉर द वर्ड साइनाइड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे सफिक्स में सफिक्स क्या है आपका, नाइट्राइल। फिर यहाँ पे क्या है आपका प्रीफिक्स क्या है, साइनो। फिर स्पेशल सफिक्स क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल। स्पेशल सफिक्स द व्हाट, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना। अब हम लोग इसका नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, साइनाइड का। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे CN लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, CN लगा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि CN जो है ना यहाँ पे, ये क्या आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों, यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग नंबर 1 देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और ये 5। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 कार्बन का चेन। तो क्या हो जाएगा, पेंट। यहाँ पे कहीं भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे ANE। ठीक है ना, पेंटेन। अब यहाँ पे चाहे तो 1 नाइट्राइल यूज कर ले या नाइट्राइल भी यूज कर सकते डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे 1 हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। मतलब इसका नाम अगर हम लिखे पेंटेन नाइट्राइल तब भी सही है, पेंटेन नाइट्राइल, तभी ये नाम क्या आपका सही है। ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, चलिए हम कुछ ना CN है यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का चेन हो गया यहाँ पे। तो 6 कार्बन के चेन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेक्स हो जाएगा। क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। तो क्या हो गया नाम इसका, हेक्सा। अब ये डबल बॉन्ड का लोकेंट बताएंगे। तो लोकेंट यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड का, हेक्सा 3,5 डाइइन, 3,5 डाइइन। ठीक है ना। उसके बाद नाइट्राइल। ठीक है ना बच्चों यहाँ पे। तो ये इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे साइनाइड जो है ना RCN होता है, R होता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है ना। CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, C और N के बीच में क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, नाइट्राइल। ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, नाइट्राइल। प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइनो। स्पेशल सफिक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल है यहाँ पे, आपको बताए थे कि ना कि जब भी स्पेशल सफिक्स से बात करेंगे ना तो वहां पे कार्ब वर्ड तो आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, कार्ब वर्ड आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, जब भी स्पेशल सफिक्स हुआ तो वहां पे कार्ब वर्ड आएगा। ठीक, नाम क्या हो गया, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, कोई दिक्कत है यहां तक।
और ध्यान रखना कि बताए थे कि हम यहाँ पे कि स्पेशल सफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये आपको पता होगा पहले से, ठीक है ना। जब ओपन चेन में 3 या 3 से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तब उस केस में हम यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स। दूसरा, जब रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड हो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अभी करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे बच्चों 2-2 साइनाइड लग गया, कितने लग गया यहाँ पे, 2-2 साइनाइड सपोज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे CN कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CN, ये दोनों CN को पेरेंट चेन में शामिल करना है मुझे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, नंबरिंग मैं यहां से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 कार्बन का ही चेन आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, 2 पे यहाँ पे देखिए ध्यान से ये इथाइल है, और यहाँ के 2 पे ये क्या है आपका मिथाइल है, ठीक है बच्चों। 2 पे यहाँ पे क्या है इथाइल, यहाँ पे 2 पे क्या है आपका मिथाइल, ठीक है ना। तो E पहले आता है, M बाद में आता है, चूंकि दोनों को लोकेंट सेम मिला, चेक कीजिए यहाँ पे 1 2, ठीक है ना, इधर से कर रहा हूं मैं 2 3 4, तो 2,4 इधर से आइए 1 2 3 4, 2,4, तो लोकेंट तो यहाँ पे सेम हो गया ना। जब लोकेंट सेम हो जाए तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं उस केस में, अल्फावेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, जो ब्रांच लगा हुआ है वहां पे उसका हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, अल्फावेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं, तो 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पे इथाइल हो जाएगा, 2 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन डाई नाइट्राइल, पेंटेन डाई नाइट्राइल। आप ये भी लिख सकते हैं, या पेंटेन, ठीक है ना, पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, कुछ रिंग में करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये साइनाइड लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने, कुछ यहाँ पे ऐसे ये कुछ ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। 5वां नंबर पे CN CN CN, ठीक है, इसका नाम लिखिए आप लोग। तो देखिए ध्यान से बच्चों, क्या नाम लिखे होंगे इसका आप, ये 1 हो गया, ठीक है ना। CN जिस कार्बन पे लगा होगा ना, उस कार्बन को हम लोग नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। ये 1, इसका नाम देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3, ये 3 पे आएगा, 3 4 5, तो 3 और 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 3 4 5, 3 और 5 पे आ रहा है, मतलब यहाँ भी क्या है ना, लोकेंट अब सेम हो चुका है। तो फिर क्या चेक करेंगे, जब लोकेंट सेम हो जाता है हम लोग क्या चेक करते हैं, अल्फावेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, जो यहाँ पे क्या लगा है आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, उसका हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्फावेटिकल ऑर्डर। तो देखिए ध्यान से, C और C ये भी सेम हो गया, यहाँ पे Y है, यहाँ पे क्या है H है, यानी कि पहले ये आएगा H आएगा, ठीक है ना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 3 पे क्लोरो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरो हो जाएगा, 3 पे क्लोरो, 3 पे हो जाएगा आपका क्लोरो, और 5 पे साइक्लो प्रोपाइल, 5 पे साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद साइक्लो
हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइनाइड है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे, स्पेशल सफिक्स क्या होता है यहाँ पे, कार्बोनाइट्राइल। तो साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे चेक कीजिए। तो क्या यहाँ पे 3 CN लग गया, यहाँ पे कितने CN लग गया, 3 CN लग गया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे 3 CN लग जाए तो फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन को तो हम लोग पैरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन क्या मेरा लॉन्गेस्ट तो यही ना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा मेरा ये। अब देखिए नंबरिंग करना है तो 1 2 2 3 4 2 3 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 3 4 5 आ रहा है, तो क्या लेंगे, 2 लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 6 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, हेक्सेन 2 3 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है ना, इस पर नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें बच्चों यहाँ पे क्या, आइसोसाइनाइड को लेकर, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में क्या होता है, RNC, आइसोसाइन में क्या होता है यहाँ पे, RNC, मतलब यहाँ पे क्या होगा, NC होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे जो NC है ना, यहाँ पे NC जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है, नहीं। तो इस केस में हम लोग NC जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ना, उस कार्बन को हम लोग मिनिमम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, वहां पे क्या था बच्चों, नाइट्राइल, वहां पे क्या था आपका, नाइट्राइल। यहां पे क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्राइल, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आइसो नाइट्राइल, ठीक है ना। यहां पे बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आइसो साइनो, क्या होगा यहाँ पे, आइसोसाइनो हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे ना स्पेशल सफिक्स बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका स्पेशल सफिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, NC, और ये आपका लगा दिया Cl, ठीक है ना, इसका नाम लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास में, रिंग में आ गया, यहाँ पे NC लगा दिया हमने, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कुछ Cl लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो इस दोनों का नाम बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे NC जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना बच्चों, तो यहाँ पे इसको मिनिमम नंबर देना है, क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 पे क्या हो गया, क्लोरो, 3 क्लोरोपेंटेन, 5 कार्बन पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है ना। और 2 पे क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्राइल, 2 पे क्या हो जाएगा, आइसो नाइट्राइल। इसका नाम लिखना है तो ये तो हो जाएगा 1, फिर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर से आते हैं तो क्या होता है, 2 3 4 पे आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, 2 पे
2 पे क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इन 2 पे क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इन 2 पे क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इन और 1 पे क्या हो जाएगा आइसो नाइट्राइल। ठीक है ना। चलिए ये आप लोग नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एनसी एनसी और ठीक है ये कीजिए। चौथा चलिए ये 3 क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एनसी जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना उसको हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे मिनिमम नंबर देना है। क्या देना है दोस्तों, मिनिमम नंबर देना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एनसी, यहाँ भी एनसी है, इधर से नंबर करें तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो 2 पे और 4 पे आ रहा है, इधर से करते तो क्या होता 1 2 3 3 पे आता, इधर से किया तो क्या आया 2 4, इधर से आता क्या आता 3 4 5, 3 और 5 आता। तो लोएस्ट यही ना हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेक्सेन हेक्सेन। ठीक है ना। 2 4 डाई आइसो नाइट्राइल हेक्सेन 2 4 हेक्सेन 2 4 डाई आइसो नाइट्राइल। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ब्रोमो यहाँ पे क्या है क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। जब भी नाम लिखते हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का जब भी नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो 5 पे यहाँ पे क्या जाएगा 5 पे ब्रोमो 5 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो। ठीक है ना। 6 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेक्सेन हेक्सेन, उसके बाद 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन और 3 पे क्या हो जाएगा आइसो नाइट्राइल। ठीक है ना। अब यहां बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये साइनाइड नहीं है दोस्तों, ये साइनाइड नहीं है, एनसी है ये। ठीक है ना। एन जुड़ा हुआ ना एनसी। ठीक है। सी जुड़ा होता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं साइनाइड, बट यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है एनसी है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कहीं से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 5 पे क्या हो जाएगा 5 पे क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 3 डाई आइसो नाइट्राइल। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे ना कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल सफिक्स कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है पहली बात तो। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया आइसो नाइट्राइल का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं उसको। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको
कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में ये जो होता है ना, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? सीनियर फंक्शनल। ठीक है ना। ये क्या होता है आपका यहाँ पे? जूनियर होता है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब अगर यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है, साइनाइड भी प्रेजेंट है और आइसोसाइनाइड भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? साइनाइड को। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। ठीक है ना। जो सीनियर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कुछ क्वेश्चन करवाने हैं मुझे यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि ये साइनाइड क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये एनसी क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। मतलब इस, अब यहाँ पे हम लोग ना प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो एनसी है ना, एनसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। जब अगर दोनों प्रेजेंट हो, साइनाइड भी प्रेजेंट हो, एनसी पर दोनों प्रेजेंट हो, तो इस केस में ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और ये मेरा क्या होगा? आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? आइसोसाइनो होता है। ये आपको पता है, आइसोसाइनो होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3CH, NC आ गया, यहाँ पे CH2CH2 CN आ गया। तो साइनाइड भी है यहाँ पे, क्या है? आइसोसाइनाइड भी है। ठीक है ना। अब ये इसकी जो हैसियत है ना, वो क्लोरीन के जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? क्लोरीन के जैसा। और यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? आइसोसाइनो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग? आइसोसाइनो यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये अब देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है ना। तो 4 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा आइसोसाइनो आ जाएगा बच्चों, आइसोसाइनो आ जाएगा। ठीक है ना। 4 पे आइसोसाइनो आ जाएगा। 5 कार्बन का चेंज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? पेंटेन और नाइट्राइल। पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, तो मैं अभी अपने तरफ से बोल रहा हूं, आपको अपने तरफ से बोल रहा हूं कि साइनाइड जो होगा यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। और एनसी जो है ना, वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स यूज करते हैं, और उसका नाम हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे ना मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है ना। हम लोग अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन पे चलते हैं, उसको खत्म करके फिर हम लोग अल्कोहल पे चलेंगे। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए। बस मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे ना मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे मैं अच्छे से चीजों को और समझाऊंगा, बताऊंगा वहां पे। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्डिहाइड के लिए। ठीक है ना। अल्डिहाइड क्या होगा? RCHO। ठीक है ना। CHO फंक्शनल होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्डिहाइड है, कभी कभी ये ऐसे लिख देता है C डबल बॉन्ड OH, बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है ना। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी लिख देगा CHO, CHO, ये ध्यान रखना है, CHO या C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये क्या है आपका? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का क्या होगा? तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स का क्या होता है बच्चों? अल होता है, AL, अल होता है। ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे? अल, अल्डिहाइड। देखिए ध्यान से, ये अल्डिहाइड है ना, इसका अल याद रखिएगा, अल्डिहाइड, अल। ठीक है ना। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी
प्रीफिक्स का, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे दो प्रीफिक्स होता है इसका, ऑक्सो भी होता है और दूसरा फॉर्माइल भी होता है। ऑक्सो भी होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, फॉर्माइल। अब ये दोनों हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो वहां बताऊंगा ये दोनों का मतलब क्या है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता चीजें कि कब ऑक्सो इस्तेमाल करना है, कब फॉर्माइल यूज करना है, ठीक है ना, इसका क्या कंडीशन यूज करने का, ठीक है, सब बताऊंगा, डिटेल में सब बताऊंगा। हम बात करें यहाँ पे स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स बच्चों, स्पेशल सफिक्स, ठीक है ना। तो स्पेशल सफिक्स का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए जब भी हम बात करते हैं स्पेशल सफिक्स, तो कार्ब तो आएगा, कार्ब आएगा, पक्का आएगा, कार्ब क्या आएगा यहाँ पे, कार्ब आएगा। अब यहाँ पे ना कार्ब और ये अल्डिहाइड जोड़ दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बल। इससे पहले क्या था, कार्बोनाइट्राइल, क्या था उससे पहले, कार्बोनाइट्राइल, यहाँ पे क्या है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे सफिक्स, प्रीफिक्स एंड स्पेशल सफिक्स, देखिए ध्यान से, अल्डिहाइड में सब कुछ छुपा हुआ है, अल इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, कार्ब लगा के अल्डिहाइड लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेशल सफिक्स, ठीक है ना। तो कार्ब अल्डिहाइड। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सो या तो फॉर्माइल होगा, और ऑक्सो फॉर्माइल कब यूज करेंगे बच्चों, मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, कब यूज करते हैं ऑक्सो, कब करते हैं फॉर्माइल, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए फटाफट। बच्चों कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट बताऊंगा। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, डाउट पूछते हैं अपना, ठीक है ना, उसका रिप्लाई मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, ठीक है ना। आपका डाउट है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है डाउट क्लियर मैं ही करूँगा, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट हो या कहीं से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसका आंसर पक्का बिल्कुल दूंगा, कमेंट कर दूंगा, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट ही करूं बट करूंगा जरूर, आपको रिप्लाई में करूंगा, ठीक है ना। बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट पर छोटे से स्टार्ट करते हैं, HCHO, HCHO, ठीक है ना, ये पहला अल्डिहाइड है HCHO, ठीक है ना। एक कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेनल, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनल। एक कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड AN, E होता और उसका क्या आएगा, अल आता, तो E हटा देंगे वहां से हम लोग, नाम क्या होगा, मेथेनल। सेकेंड की बात करें यहाँ पे CH3CHO, दो कार्बन का चेन, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका एथेनल, एथेनल, ठीक है ना। थर्ड CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, यहाँ पे एक दो तीन, तीन कार्बन का चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है यहाँ तक। फोर्थ पे बात करें हम लोग यहाँ पे CH3CH2CH2CHO 1 2 3 4, क्या हो जाएगा नाम इसका, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ठीक है ना। फिफ्थ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए आसानी से। चलिए यहाँ पे दो दो है, मैं कुछ डबल बॉन्ड लगा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 3 4 5, 1 2 3 पे आएगा, यहाँ पे 2 पे आएगा, तो हम लोग इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंट। डबल बॉन्ड कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2 पे है, कितने पे है, 2 पे, तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1,5 डायल लिख सकते हैं, बट 1,5 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायल भी लिख दीजिए तब भी काम आपका हो जाएगा। तो पेंट 2 इन, इन में आप पूरा लिखना है, ई लिखना है, क्यों 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 क्यों, ई इसलिए लिखना है बच्चों यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ई क्यों हटा दिए थे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा था, ए आ रहा था, ए आ रहा था, यहाँ पे डी आ गया, ठीक है ना। तो पेंट 2 इन डाइल या पेंट 2 इन 1,5 डाइल, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आया।
बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है उसका क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी से आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। 5 नंबर तक हो गया था, छठा नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों ताकि चीजें आपको समझ में आए। CHO और यहाँ पे लगा देता हूँ CHO, 3 लग गया बच्चों फंक्शन लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम लोग क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है, नोट कीजिए, बनाइए आप लोग खुद से, फिर मैच कीजिए मेरा आंसर, ठीक है ना। 7 नंबर CHO, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिए। 8 नंबर CHO लगा दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। 9 नंबर की बात करें हम लोग यहाँ पे, चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके पास में है, इसको नोट कीजिए और बनाइए इसको फटाफट। तो बताइए बच्चों यहाँ पे, क्या यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करें क्या? क्यों क्यों या सोचिए, CHO 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 3 बार लगा हुआ है कॉमन चेन से ओपन चेन में, तो 3 बार लगेगा तो जाहिर सी बात हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके कार्बन को तो हम लोग काउंट करने वाले अब तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है ना, उसके कार्बन को हम लोग पैरेंट चेन में काउंट करेंगे और उसको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं पहले लेफ्ट से, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ठीक है, इधर से आ जाइए, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया। बताइए यहाँ पे कौन सा लोएस्ट स्टेट है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? तो ऊपर वाला होगा, यानी कि ये हम लोग कहाँ से किए थे, लेफ्ट हैंड साइड से किए हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सेन। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हेक्सेन 2, 3, 5 ट्राई कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है ना, ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे कार्ब अल्डिहाइड इसलिए यूज कर रहे हैं, कार्ब अल्डिहाइड इज द व्हाट, स्पेशल सफिक्स व्हिच इज यूज्ड बिकॉज बताइए क्यों, 3 CHO ग्रुप एक कॉमन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं चीज को। चलिए बच्चों, कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, जरूर करूंगा, मैं करता भी हूँ। आप मेरी कमेंट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उस चीज़ को, बच्चे पूछते हैं डाउट तो मैं बताता हूँ मैं वहाँ पे डाउट बच्चों को। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4, मतलब 1 4 तो मिलना है, कंफर्म हो गया इसको, ठीक है ना, 1 4 तो मिलना ही है इसको, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, वो तो कंफर्म हो गया, छोड़ दीजिए उसको। अब 1 इसको देना है कि इसको देना है, बात यही आ रही है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं बच्चों, तो ये 1 2 2 आएगा, 3 4 5 2 और 5 आएगा। इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 2 और 5 आया। तो क्या यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो गया? आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो 3 का मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए उसको, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका सेम हो चुका है। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो गया तो फिर उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसे बी आर पहले आएगा, तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 पे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो हो जाएगा, 5 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है ना, 1,4 डाई कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने मज़ा आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए मुझे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे ये 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2। सोचिए क्यों सर आपने यहाँ से नंबरिंग नहीं किया, क्यों करेंगे, नहीं करना है यहाँ पे, क्यों, अरे CHO है ना यहाँ पे। क्या ये CHO डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये CHO डायरेक्टली जुड़ा होता ना तब हम लोग यहाँ पे नंबर 1 देते, बट यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। तो भले ये 2 कार्बन का चेन हो, पेरेंट चेन भले ही छोटा हो जाए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करना ही है जब ये ओपन चेन में आ जाए तो, ठीक है ना। रिंग में ऐसा हम नहीं करते हैं बाबू, रिंग में हम लोग ऐसा नहीं करते, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ऐसा हम लोग रिंग में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर रिंग में फंक्शन को डायरेक्टली जुड़ा होगा ना, रिंग में अगर फंक्शन को डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए तो बताइए 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम मैं लिख रहा हूं। 2 पे क्या हो गया बच्चों यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल क्या नाम हो जाएगा 2 पे साइक्लोपेंटाइल। 2 कार्बन का चेन था, क्या हो जाएगा यहाँ पे इथेनल, क्या हो जाएगा इथेनल। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3। अब यहाँ पे आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, बताइए यहाँ पे 3 पे 3 पे 3 पे क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सा, क्यों, डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे, 2 बार डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सा हो जाएगा। उसके बाद 2,5 डाई इन, चूंकि बच्चों ये ब्रांच है तो डाई इन आइल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे आइल, YL इन आइल, ठीक है ना। 3 पे साइक्लोहेक्सा, 2,5 डाई इन आइल लिखेंगे इसका नाम, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बताइए कितने कार्बन चेन यहाँ पे 3 कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनल, क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्रोपेनल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका अल्डिहाइड का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, कीटोन कीटोन, ठीक है ना। तो कीटोन क्या होगा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ यहाँ पे क्या होगा बच्चों R होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर R अगर H हो गया तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे वो अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर R यहाँ पे क्या हो जाएगा
H हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो अल्डिहाइड बन जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स का। 2 डिग्री सफिक्स, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पे क्या होगा इसका, कुछ नहीं, O-N-E होगा इसका, O-N-E होगा। 2 डिग्री सफिक्स विल बी व्हाट, O-N-E, ऑन। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स का, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ऑन हो गया, सफिक्स है यहाँ पे ऑक्सो या तो क्या बोलते हैं हम लोग कीटो, ऑक्सो या तो कीटो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सो या कीटो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, अल्डिहाइड में कंडीशन है, बताऊंगा मैं उसको। हम कहीं भी ऑक्सो कहीं भी फॉर्मल यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑक्सो कीटो कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू या डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन गिवन। वहाँ पे कीटो लिखा है कि ऑक्सो लिखा है, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे तो पहला यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 1 2 3 3 कार्बन का चेन, ठीक है ना, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का चेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके कार्बन का लोकेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये यहीं पे आने वाला फिक्स है। तो प्रोपेन 2 ऑन लिखिए या प्रोपेनॉन लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ब्यूटेन 2 ऑन ही आएगा, जब भी आएगा ना तो ब्यूटेनॉन में एक ही बनता है। हाँ, अब यहाँ पे पेंटेनॉन से ना 2 स्टार्ट हो सकता है, 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन 2 आ जाएगा वहां पे। चलिए हम आगे बात करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, ये 1 2 3 4 5। मैं एक और लिखता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से 5 कार्बन चेन है, क्या ये चेंज हो गया ना, अब ये 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ये आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसके कार्बन को हम लोग लोएस्ट नंबर देंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 5 कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पेंटेन और 2 ऑन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पेंटेन 2 ऑन। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे पेंटेन, ये हटा देंगे बच्चों और 3 ऑन लिखेंगे, पेंटेन 3 ऑन। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दिया पेंटेनॉन, गलत हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनॉन नहीं होगा। क्या नाम होगा इसका, पेंटेन 2 ऑन, या इसको हम लोग 2 पहले भी लिख सकते, बता रहा था मैं, 2 पेंटेनॉन, ये भी नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, या 3 पेंटेनॉन, ये भी नाम लिख सकते बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये नाम समझ में आया आपको, ठीक है ना। नोट कीजिए, अभी और क्वेश्चन करते हैं, 5 6 और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो ऑफ करेंगे, ठीक है ना।
चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। जब बच्चों ये खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, मैं करवाऊंगा एक बार ऐसे, तो उससे मैच कीजिएगा आपका अपना आंसर बनाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, रिंग आ गया, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। और क्या हो सकता है बच्चों? Cl लगा दूं, यहाँ पे आपको लगा दूं मिथाइल, ठीक है। जब खत्म होता है ना तो फिर मैं आपको आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, नोट कीजिए पहले, ठीक है, और बनाइए आप लोग, खुद से सॉल्व कीजिए पहले इसको। चलिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग लिख लिए होंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं आपको इसका आंसर देने जा रहा हूँ। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, बनाते हैं, समझिए इसको। हाँ, ये 2 पे आएगा बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन का चेन, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सेन 2,4 डाइऑन, ठीक है ना, 2,4 डाइऑन। चलिए अगला बताइए यहाँ पे, अगला क्या है यहाँ पे आपका? अगला नेक्स्ट 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5 और 2 3 4 5 में 2 और 5 पे तो आ रहा है क्या आपका सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 1 2 3 मिल रहा है, इधर से भी 1 2 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो कहीं से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन का चेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैग्स, हैग्स 3 इन 2,5 डाइऑन, हैग्स 3 इन 2,5 डाइऑन हो गया, ठीक है ना। इसका नाम तो बहुत आसान है बच्चों, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन होगा, और यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड ओ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सेनॉन लिख देंगे तो ई हटा देंगे, यहाँ पे ONE लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे साइक्लो ब्यूटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ये 1, ये 2, ये 3, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं बन पा रही है मेरे पास में, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे आई थिंक, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये 1 2, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन तो नहीं होगा, गलत हो गया नाम, बताइए क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोप 2 इन, डबल बॉन्ड भी तो है ना, 2 इन और उसके बाद 1 पे ऑन, साइक्लोप्रोप 2 इन 1 ऑन। नाम अच्छा लगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लो हैक्स लिख दूं, यहाँ पे हैक्स रुक गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड 2 बार है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? हैक्सा, हैक्सा। डबल बॉन्ड के लोकेंट को मेंशन करेंगे, अच्छे से मेंशन करेंगे,
2,5 डाइइन, 1,4 डाइऑन। ठीक है, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइन 1,4 डाइऑन। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है ना। मैं इस दोनों को मिटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखे ध्यान से यहाँ पे क्या है, 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, तो नाम लिखना है 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइइन। ई हटा देना होगा बच्चों, यहाँ पे ई हटा देना है, और 1 पे ऑन। चेक कीजिएगा फिर से वापस, 4 पे क्लोरो हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे मिथाइल हो जाएगा, 4 क्लोरो 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटा पे 5 कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड 2 बार है तो साइक्लोपेंटा हो जाएगा। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 2,4 डाइइन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 1 पे आ जाएगा ऑन, 1 ऑन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल का, ईथर का, एमीन का, ठीक है ना, थायो अल्कोहल का, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद बस एक लेक्चर और आएगा और आपका फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है ना, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप की कहानी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है ना, एक लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे, फिर बेंजीन का, फिर एस्पाइरो है, बाइसाइक्लो है, सब पढ़ के फिनिश कर दूंगा नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।